टेम्परेचर डिस्कस किया था, डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, उनमें कोरिलेशन है ना, और फिर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सब हमने डिस्कस किए थे। आज उसको लिखवा दे रहे हैं, ठीक, लिखिए। पहले हेडिंग डाल लीजिए टेम्परेचर। पंखा बंद कर दें। देखिए, टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, having fundamental unit Kelvin. It is the relative measure of hotness or coldness of a body. The degree Celsius is the commonly used unit of temperature. Commonly used unit of temperature, ज्यादातर सेल्सियस ही यूज किया जाता है। A physical property varies with temperature linearly is called thermometric property. Thermometric property. The device used to measure temperature is called thermometer. There are several types of thermometer based on different thermometric property. पैराग्राफ बदल करके लिखा करिए। Thermometric property. In the case of mercury thermometer, volume expansion take place in it by the rise of temperature.
बाय द राइज ऑफ टेम्परेचर, बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जो भी चाहिए लिखिए। बट वी यूज्ड लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम, वी यूज्ड लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम। All thermometers designed on the basis of particular thermometric property, particular thermometric property, मरकरी थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर डिजाइंड on the basis of three states of water, on the basis of three states of water, different scale are used for different thermometers, on same thermometric property, on same thermometric property, अब ये देखिए जो रिलेशन है इनमें, कल बताया था, सब में थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या लिया गया था, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट और वेपर पॉइंट, है ना। वाटर के आइस पॉइंट को अलग अलग थर्मामीटर में इनिशियल वैल्यू डिसाइड किया गया था, जो डिग्री सेल्सियस स्केल में, डिग्री सेल्सियस स्केल, उसमें आइस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस, आइस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस, और यही केल्विन स्केल में, केल्विन लिखा जाता है, डिग्री केल्विन नहीं, 273.15, ये 273.15 केल्विन, और यही फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में 32.00, यहाँ भी 0.00 है डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बेसिक या इनिशियल वैल्यू लिए गए, जो आइस पॉइंट है वो तो एक ही होगा वाटर का, अलग अलग स्केल में इसको अलग अलग इनिशियल पॉइंट लिया गया। तो सेल्सियस स्केल जब बनाया गया तो सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हो, जिस पर वाटर फ्रीज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या लिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल को में उसी को 273.15 एग्जैक्ट वैल्यू है, और फ़ारेनहाइट स्केल में उसी को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया गया है। किसको, आइस पॉइंट को, जिस टेम्परेचर पर कन्वर्जन होता है वाटर टू आइस, यानी जिस टेम्परेचर पर फ्रीजिंग होती है। और फिर जो हाईएस्ट पॉइंट लिया गया इसमें, वो लिया गया है आपका स्टीम पॉइंट या वेपर पॉइंट। स्टीम पॉइंट क्या लिया गया, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस,
केल्विन स्केल में 373.15 केल्विन और इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अलग अलग स्केल लिए गए। सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट को 0 और वेपर पॉइंट को 100, केल्विन स्केल में 273.15, वहां 373.15। 100 का एग्जैक्टली डिफरेंस यहाँ भी है, 100 का डिफरेंस यहाँ भी है। यहाँ पर इसको 32 लोअर पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया गया है। तो ये जो स्केल है ये लेंथ होता है किसका? मरकरी कॉलम का। जो मरकरी कॉलम हमने ले रखा है उसकी क्या है? ये लेंथ है। जबकि उसमें प्रॉपर्टी, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, लेकिन हम लोग मेजर किस में करते हैं? ये कॉलम मेजर करते हैं, उसमें मरकरी राइज करता है। तो हम लेंथ को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लेंथ। जबकि थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी है। तो जब वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है तो इसमें एक थिन ट्यूब होता है थर्मामीटर में, उसी में मरकरी कुछ हाइट तक राइज कर जाता है। तो जब आइस पर रखेंगे, सबसे पहले जिस बल्ब में मरकरी होता है उस बल्ब को पहले आइस के कांटेक्ट में रखेंगे, जहां तक जिस हाइट तक मरकरी रहेगा उसको मार्क किया गया 0। फिर उसी बल्ब को जहां पर मरकरी है ट्यूब में, उसको आइस पर, सॉरी वेपर पर रखा गया। वाटर को हीट किया गया, जब स्टीम में कन्वर्जन होना लगा तो उसके ऊपर रखा गया। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, लेकिन उसमें ट्यूब होता है, तो उसी ट्यूब में मरकरी राइज कर गया। तो जहां तक मरकरी राइज करेगा उसको 100 मान लिया गया सेल्सियस स्केल में। यही केल्विन स्केल में क्या लिया गया? 273.15, 373.15 और इसमें 32 एंड 212। तो यहाँ पर 100 डिवीजन लिया गया और एक डिवीजन को क्या कहा गया? 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी 100 डिवीजन लिए गए और हर डिवीजन को 1 केल्विन कहा गया। यहाँ पर इस डिवीजन को 180 लिया गया है। यहाँ 180 डिवीजन है तो उसको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा गया। तो इसका मतलब ये छोटा स्केल हुआ। अगर हम स्केल लिखें पर डिग्री राइज तो इसमें 1 होगा, तो इसमें भी 1 होगा, तो इसमें 1.8 हो जाएगा। यानी जो लेंथ यहाँ आएगी, जितनी लेंथ यहाँ 1 है वही लेंथ यहाँ होगी, लेकिन यहाँ स्केल में 1.8 आ जाएगा कि नहीं। तो ये दो, इन तीनों में डिफरेंस है। इसके लिए रिलेशन बताया था। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं C-0, यानी ये जो बेसिक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल टू K-273.15 डिवाइडेड बाई 100 डिवीजन इक्वल टू, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में 32 है तो F-32 अपॉन डिवीजन है 180। 20 से यह डिविजिबल है, 20 से सब कट जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे C/5 इक्वल टू K-273.15 बाई 5 इक्वल टू F-32 अपॉन 9। इसमें से किन्हीं दो को लेकर के हम एक से दूसरे का रिलेशन निकाल सकते हैं। जब केल्विन में बदलना होगा तब भी, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना होगा तब भी, कि नहीं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना होगा तब भी कर सकते हैं, और सेल्सियस से केल्विन में बदलना होगा तब भी कर सकते हैं। इसमें तो दोनों सेम है। तो यहाँ C इक्वल टू क्या आ गया? K-273.15। इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जैसे T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना आया? यहाँ पर जो भी टेम्परेचर कैपिटल K लिखेंगे इसको कैपिटल T लिखा जाता है और कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो T की वैल्यू है उसमें से 273.15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, या कैपिटल T लिखें तो T प्लस 273.15। तो ये
केल्विन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? केल्विन में। यहाँ स्मॉल टी क्या होगा? सेल्सियस में। तो उसमें कितना ऐड करेंगे? 273.15, एग्जैक्टली 15 है। अब एक टेम्परेचर इसमें, एक और टेम्परेचर डिसाइड किया गया है जिसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में जो ट्रिपल पॉइंट है जिस पर all three state exist in equilibrium, तो वो क्या है? यहां पर 0.01 है, यहां पर 273.16 है। इतना अंतर है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो अगर उसको यहां लिखा जाए तो ये आएगा 0.01 डिग्री सेल्सियस, यहां होगा 273.16 केल्विन, और यहां होगा 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 32 हटा दीजिए, चाहे ये लिखना है कितना डिफरेंस आया। जो यहाँ डिफरेंस आया उसी को यहाँ लिखा गया। देखिए 0.0n तो 0.15 से 0.16 हो गया। इसको कभी कभी 2 लिख देते हैं, इसको रफली 32.02 डिग्री फ़ारेनहाइट भी मान लिया जाता है। तो ये जो हमने लाइन खींचा उसके नीचे जो लिखा है ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इन ऑल थ्री स्टेट, तीनों ऑल थ्री स्केल। सेल्सियस में क्या होता है, केल्विन स्केल में क्या है, और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है। बनाइए इसको। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ये जो तीनों वैल्यूज लिखी हैं। कुछ पंखा चला दें। लिख लिए? कन्वर्जन हमने कल कराया भी था, कुछ न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, है ना? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट -40 पर इक्वल होते हैं। लिख लिया?
आगे लिख लीजिए, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल is called absolute temperature, is called absolute temperature. अब इसमें एक टर्म डिफाइन किया गया है एब्सोल्यूट जीरो। ये जो थर्मामीटर बने इसमें हम 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो नहीं मेजर कर सकते थे, इसमें 32 के नीचे मेजर नहीं किया गया था क्योंकि स्केल ही नहीं थी। तो केल्विन में इस तरह का एक सिस्टम रखा गया कि हम उसमें 0 केल्विन तक मेजर कर सकते हैं। तो 0 केल्विन क्या होगा, ये जब नीचे ले जाएंगे, ये अभी 273.15 है और इसके ऊपर 373.15 है, तो इसमें 100 स्केल है। एक स्केल का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड नीचे उसका कितना टाइम्स, 273.1 टाइम्स उसके लेंथ को नीचे बढ़ाया जाए, तब आएगा 0 केल्विन। तब क्या आएगा, 0 केल्विन आएगा और उसी को एब्सोल्यूट जीरो नाम दिया गया है। लेकिन वो उसको कई तरह से डिफाइन किया गया है। एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस जीरो हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह का अलग अलग जहां जहां अलग अलग उसके टर्म्स आए हैं उस तरह से उसको डिफाइन किया गया है। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या हुआ, कितना, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन। अगर उसको सेल्सियस स्केल में आप लिखते हो तो 0 को 273.15 लिखा गया, तो 0 केल्विन को कब लिखे, क्या लिखेंगे, निगेटिव हो जाएगा। इसी को आप जब 0 लिखोगे तो टी की वैल्यू इसको इधर लाओगे तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। लिखिए एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो it is that lowest temperature, it is that lowest temperature at which volume of any gas becomes zero, volume of any gas becomes zero. Also the kinetic energy of gas molecule, kinetic energy of gas molecule becomes zero. Absolute zero is the 0 Kelvin. Absolute zero is the 0 Kelvin temperature in Celsius scale. In Celsius scale it becomes minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को एब्सोल्यूट जीरो कहा गया है। ज्यादातर जगह वो सेल्सियस स्केल कॉमनली यूज किया जाता है, केल्विन वाला स्केल कभी कभी यूज करते हैं, ज्यादातर ये चलन में है यूज करने के लिए। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। यही क्या है, ये है 0 केल्विन और माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पर गैस के वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, जीरो। वॉल्यूम जीरो है तो प्रेशर भी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट उसका बंद हो जाता है।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी 0। आगे हम बताएंगे उसका टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन है, तो उसमें ये है जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसमें बताया जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आगे चल करके आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब इसमें गैस भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसका मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो एक साथ ये तीनों टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये 7-8 चैप्टर, 7-8 टॉपिक है, दिन लगेगा इसमें, एक एक में 7-7, 8-8 टॉपिक्स हैं, तो वो सारे कवर हो जाएंगे। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में शेप होता है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है। सॉलिड में शेप भी होगा, साइज भी होगी और वॉल्यूम भी होगा। तो सॉलिड में 3 तरह के एक्सपेंशन हैं। एक है लीनियर एक्सपेंशन, जिसमें अगर रॉड कोई है या पतला वायर है, यानी जिसकी लेंथ थिकनेस की अपेक्षा बहुत अधिक है, तो जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लेंथ केवल बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? लेंथ। जैसे इलेक्ट्रिक पोल के बीच में वायर खींचा गया है कि नहीं खींचा गया है? अरे इलेक्ट्रिक पोल्स पर वायर होते हैं ना एल्यूमिनियम के, गर्मियों में उसमें लोच आ जाता है, ढीला हो जाता है वो, और विंटर सीजन में उनमें टेंशन बढ़ जाता है, वो ढीलापन कम हो जाता है, क्योंकि उसमें लेंथ बढ़ती और घटती है उसकी वजह से। तो कोई भी सॉलिड है, अगर सॉलिड बार के फॉर्म में है या वायर के फॉर्म में है, तो जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। अगर कोई प्लेट है, मेटल प्लेट, जैसे मेटल में ज्यादातर ये देखा गया है उसमें एक्सपेंशन, तो जैसे मेटल की प्लेट है, जैसे ये मान लीजिए बोर्ड है, इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो अगर ये कोई मेटेलिक प्लेट होता तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगा और ब्रेथ भी बढ़ेगा। केवल लेंथ थोड़ा बढ़ेगी, लेंथ भी बढ़ेगा और ब्रेथ, इसका मतलब एरिया बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एरिया। अगर कोई 3 डायमेंशनल बॉडी इसी तरह का हो, जैसे क्यूब है, क्यूबाइड है, स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है या थिक वायर है, तो जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके सभी डायमेंशन बढ़ जाएंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ड्यू टू द डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड हैज 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन: लीनियर एक्सपेंशन, एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तीनों होते हैं, तो तीनों हम एक साथ डिस्कस कर दे रहे हैं। अब लीनियर एक्सपेंशन कैसे है? अगर कोई, हमने अभी बताया कि अगर वायर लिया जिसका थिकनेस लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ कुछ बढ़ जाएगी। मान लो हमने इनिशियल लेंथ क्या लिया, कैपिटल एल, और जो इंक्रीज ऑफ लेंथ है वो है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल किस पर डिपेंड करेगा? कल बताया था, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ एल एंड डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। चाहे वो सेल्सियस स्केल में लो, चाहे वो केल्विन स्केल में लो, चाहे फ़ारेनहाइट, तो इन जनरल सेल्सियस या केल्विन लिया जाता है। तो इससे हम ये लिख सकते थे या लिख सकते हैं डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। तो प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, और ये है अल्फा एल डेल्टा टी। तो अल्फा क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी। अब अगर एल की वैल्यू 1 मीटर हो, यूनिट क्या होगी?
यहां पर लेंथ, नीचे लेंथ कट जाएगा, नीचे है टेम्परेचर तो पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, नीचे है ऊपर ले जाओगे ना तो इसकी यूनिट है पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला थीटा इनवर्स, और इसको के इनवर्स लिखते हैं ऐसे, चाहे थीटा इनवर्स लिखेंगे चाहे के इनवर्स। डिफिनीशन क्या होगा? अगर हम एल को 1 मीटर लें और डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन चेंज करें, 1 केल्विन चेंज करें टेम्परेचर, तो ये 1 × 1 रहेगा, तो एल्फा इक्वल टू डेल्टा एल होगा। तो इसका मतलब इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ गिवन मटेरियल। आयरन है तो आयरन का, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का, जिस मटेरियल का होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। तो ये कैसे डिफाइंड होगा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए मटेरियल is the increase of length of its unit length by the rise of temperature 1 degree Celsius। यूनिट लेंथ लें, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करें तो जितना चेंज ऑफ लेंथ है, इंक्रीज ऑफ लेंथ है, वही है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दैट मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। इसी तरह से अगर आपका कोई प्लेट होता जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो इसकी लेंथ भी बढ़ेगी और ब्रेथ भी बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सेम रिजल्ट उसमें होता है, उसमें जो कोफिशिएंट होता है उसको लिखते हैं बीटा। तो ये होगा डेल्टा ए चेंज ऑफ एरिया अपॉन एरिया इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। यूनिट भी वही होगी क्योंकि यहां भी एरिया अपॉन एरिया पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर कोई क्यूबिकल बॉडी हम लें या 3 डायमेंशनल कोई भी क्यूब हो, क्यूबाइड हो, सिलेंडर हो, कोन हो, इस तरह का है, तो लेंथ बढ़ेगा, ब्रेथ भी बढ़ेगा और हाइट भी बढ़ेगा। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट बढ़ेंगे, यानी तीनों डायमेंशन जब बढ़ेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या होगा? वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन को लिखते हैं गामा। तो ये होगा डेल्टा वी चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है? कल डिस्कस किया था पूरा। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होते हैं? क्योंकि डायमेंशन जो इंक्रीज होगा बहुत स्मॉल है। क्या है? बहुत छोटा होता है। अभी लिखो मत भाई, अभी लिख लेना। बहुत स्मॉल है तो उसका स्क्वायर, क्यूब हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फा और गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फा। तो एक रिलेशन निकाला था अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा। कितना होगा? अल्फा रेशियो 2 अल्फा रेशियो 3 अल्फा, या जो कॉमन होता हटा दिया जाता है 1 रेशियो 2 रेशियो 3। ये तीनों में है। लिखिए एक साथ, लिखो। पहले क्या हेडिंग डाला था? लिखिए नंबर 1 थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। लिखिए ड्यू टू डिफिनिट शेप एंड साइज, ड्यू टू डिफिनिट शेप एंड साइज लीनियर या लेंथ कामा एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड increases, given solid increases
with temperature. In the case of wire, linear expansion take place. In the case of wire, linear expansion take place. कामा लिखो. In the case of plate, plate, of negligible thickness. In the case of plate of very small, लिख लो, very small thickness, aerial expansion take place. And in the case of three-dimensional body, volume expansion take place. As अब यहां तीनों है, देख लीजिए. ये है लीनियर एक्सपेंशन, ये है एरियल या सुपरफिशियल, और ये है वॉल्यूम. अलग अलग रिलेशन लिखा है तीनों में, देख लीजिए. ये है एक तो हमने पूरा लिख दिया, दूसरे में भी ऐसे होगा, तीसरे में भी ऐसे होगा. सिमिलर है कि नहीं है? तो इसीलिए उसको हमने छोड़ दिया है. हो गया? हाँ, देखिए 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा. 2 टाइम्स क्यों हो जाएगा? यहां देखो, मान लो हमने लेंथ कितना ले लिया, लेंथ कितना ले लिया, 1 मीटर. ये है 1 मीटर, और ब्रेथ भी क्या ले लिया, 1 मीटर. ठीक है? कितना लिया लेंथ, 1 मीटर, और ब्रेथ 1 मीटर. तो इनिशियल एरिया कितनी है? एरिया माने लेंथ इंटू ब्रेथ. तो ए आई लिखे, आई का मतलब इनिशियल. कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर. कितना आया, 1 मीटर स्क्वायर आया ना. अब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो. कितना बढ़ा दे, 1 डिग्री. तो इसकी कितनी लेंथ बढ़ जाएगी,
कितना लेंथ बढ़ेगी? अरे भाई यहां से देखो ना, यहां से देखो ना, जितना जब ये 1 मीटर है और ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो अल्फा ही डेल्टा एल है। अल्फा क्या है? डेल्टा एल। यानी इंक्रीज ऑफ लेंथ कितना होगा? अल्फा, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो 1 डिग्री जब बढ़ाओगे तो ये लेंथ हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, और ब्रेथ भी हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो फाइनल एरिया कितनी हुई? अब देखो, ए फाइनल ये हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा। क्लियर है ना? अब ये हो गया 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया। इसमें अल्फा बहुत छोटा होता है, अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो जब स्क्वायर करोगे, जैसे 0.003 है, मान लो किसी मेटल का या किसी मटेरियल का अल्फा की वैल्यू 0.003 है, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? स्क्वायर करोगे तो 9 तो आएगा, लेकिन कितने डिजिट पर आएगा? 6 डिजिट पर। तो बहुत छोटा नहीं हो गया? तो जब ये बहुत छोटा हो गया तो हम इसको छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको अगर ड्रॉप कर दिया जाए ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू, तो ये क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 अल्फा, इतना आ गया। अब देखिए बीटा होता क्या है? बीटा है डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, यही है बीटा। डेल्टा ए कितना हुआ? चेंज ऑफ एरिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है 1 प्लस 2 अल्फा, इनिशियल क्या है? 1, तो घटाओगे तो 2 अल्फा आया, तो यहां लिख दो 2 अल्फा अपॉन एरिया था 1 और टेम्परेचर चेंज भी 1 था, तो कितना आ गया? 2 अल्फा। क्लियर हो गया? हुआ नहीं? अब मान लो 3 डायमेंशनल लेते, 1 मीटर लेंथ ले लो, 1 मीटर ब्रेथ ले लो और 1 मीटर हाइट ले लो। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाए तो 1 प्लस अल्फा लेंथ हो गई, 1 प्लस अल्फा ब्रेथ हो गया और 1 प्लस अल्फा हाइट भी हो गई। वॉल्यूम कितना हुआ? 1 प्लस अल्फा का क्यूब। तो क्या आएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जहां जहां स्क्वायर है और जहां क्यूब है उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो क्या आएगा? 3 टाइम्स आ जाएगा। क्या आएगा? 3 टाइम्स आ जाएगा। तो वही यहां 3 टाइम्स लिखा है, क्योंकि अब तो स्क्वायर ही इग्नोर कर रहे थे, तो क्यूब तो और बहुत छोटा होगा ना, कि नहीं हो जाएगा? तो ये है, इसलिए ऐसा रिलेशन वहां इसलिए लिखा, इसको निकालने की जरूरत आपको नहीं है। ये सब केवल याद रखिए कि ये रिलेशन होता है। अब दूसरा, सॉलिड में अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा हो तो डेंसिटी में भी चेंज आ जाएगा। लिखो नेक्स्ट, चेंज ऑफ डेंसिटी ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, चेंज ऑफ डेंसिटी ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। देखिए, इफ वी टेक ए सॉलिड ऑफ मास m, स्मॉल m लिखो, इफ वी टेक ए सॉलिड ऑफ मास स्मॉल m, a solid of mass small m, then its volume is v1, its volume is v1, कैपिटल V रहेगा, सफिक्स 1, डेंसिटी इज ρ1 एंड टेम्परेचर इज T1, स्मॉल t1 लिखिए। देन ये हो जाएगा m इक्वल टू मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी।
तो ये वॉल्यूम है V1 और डेंसिटी है ρ1। कब? एट टेम्परेचर T1। डिग्री सेल्सियस है, स्मॉल लिखा है, कैपिटल लिखेंगे तो केल्विन। ऑन द अदर हैंड या सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली ये भी हम लिख सकते हैं m इक्वल टू V2 इंटू ρ2 एट टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हुआ? चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी, T2 माइनस T1, और आप चाहे कैपिटल डेल्टा टी कैपिटल भी लिख सकते हो। क्यों? चेंज में कोई अंतर नहीं रहता है। 1 डिग्री सेल्सियस का मैग्नीट्यूड और 1 केल्विन का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं? तो चेंज में कोई फर्क नहीं होगा। अब डेंसिटी में क्या फर्क हुआ? ये देखिए, वॉल्यूम कितना बढ़ा, V2 कितना हो जाएगा? V2 कितना होगा? V1 तो था ही पहले से, कितना बढ़ जाएगा? गामा टाइम्स डेल्टा टी, कि नहीं बढ़ेगा? इंटू V1, वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? अभी बताया था, उसमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर गामा है तो जितना उसका इनिशियल वॉल्यूम है, अभी लिखा है ना वो गामा इक्वल टू, तो V1 कॉमन ले लो, ये हुआ 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये है V2 कि नहीं? मास सेम है आपका, मास क्या है? सेम है। तो V1 यानी V2 ρ2 इक्वल टू क्या है? V1 ρ1 है ना? अरे भाई मास तो वही है ना, m मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास तो स्मॉल m ही है, उसी का हमने वॉल्यूम जब V1 लिया तो डेंसिटी ρ1 लिया, और जब वॉल्यूम V2 लिया तो डेंसिटी ρ2 ले लिया। मास तो सेम रहेगा। अब V2 को हम लिख सकते हैं ये वैल्यू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये है V2 की वैल्यू, इंटू ρ2 इक्वल टू V1 इंटू ρ1। तो V1 काट दो। अब ρ2 की वैल्यू कितनी आई? इससे ρ2 क्या आया, यानी T2 पर जो डेंसिटी है, तो ρ1 अपान 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये आया वैल्यू। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, ρ2 इक्वल टू कितना मिलेगा? ρ1 1 प्लस गामा डेल्टा टी इनवर्स, क्या आ गया? इनवर्स आया। तो अब क्या लगेगा रिजल्ट? बाइनॉमियल एक्सपेंशन का टर्म है, बाइनॉमियल। और अगर ये बहुत छोटा है टर्म, गामा तो बहुत छोटा है कि नहीं है, हम केवल एक टर्म लेते हैं, उसका स्क्वायर क्यूब ये सब छोड़ देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ρ1 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये है ρ2। प्लस नहीं होगा क्योंकि यहां माइनस टर्म है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, फिर ऐसे क्यूब। तो अगर स्मॉल वैल्यू है तो स्क्वायर क्यूब ये सबको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो जब उनको छोड़ेंगे तो केवल 2 टर्म लेंगे, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो पहला प्लस आएगा तो दूसरा माइनस आ जाएगा, तीसरा फिर प्लस, चौथा फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट होते हैं। तो यहाँ प्लस के बजाय क्या हो गया? माइनस। तो डेंसिटी बढ़ी कि घटी?
बढ़ी कि घटी? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अरे उससे भी नहीं पता चल रहा है क्या? रो माइनस लिखा है, माइनस माने कम होगा बढ़ेगा। वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो डेंसिटी जाहिर है घटेगा कि नहीं घटेगा? तो वो रिलेशन आया ρ2 इक्वल टू ρ1 1 माइनस गामा डेल्टा टी। जल्दी लिखिए, आप चाहे तो फाइनल रिजल्ट केवल लिख लो, बहुत कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। बस वहां माइनस के बजाय प्लस के बजाय क्या लिखेंगे? माइनस। इसमें प्लस है, यहां देखो वॉल्यूम में क्या है? प्लस, तो डेंसिटी में क्या होगा? माइनस, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी घटती है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसी मास का के लिए जब ले रहे हो तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही वाटर के केस में भी होता है। हाँ, बहुत छोटा है भी, 0.3 प्लेस तक तो कोई डिजिट होता नहीं है गामा में किसी भी मटेरियल का। हाँ, नहीं क्यूब नहीं रहता है किसी भी मटेरियल का। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है डेसिमल के 3 प्लेस से शुरू होता है, 2 प्लेस तक तो 0 0 ही है। प्रैक्टिकल वैल्यू जो रिजल्ट आए हैं वो बुक में पूरी लिस्ट रहती है, उसको देख लिया करो। क्लियर हो गया? लिख लो, लिखो। अब ये तो है कि सॉलिड में किस तरह से एक्सपेंशन होगा, लिक्विड में कैसा होता है कल डिस्कस किया था। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सपेंशन इन लिक्विड। एक्सपेंशन इन लिक्विड, हाँ वही है, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। इंग्लिश में लिख नहीं पा रहे हो क्या? थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। सॉलिड वाला एक्सपेंशन थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। चलो ठीक है, पढ़ लिया, अच्छी बात है। अब देखिए, कल ये हमने बर्तन लिया था, ये बताया था कि जब इसको हम हीट करेंगे, मान लो यहां तक आपका कोई लिक्विड भर दिया इसमें, जब हीट करेंगे तो पहले क्या होगा? अरे भाई इधर उधर क्यों कर रहे हो? क्या नहीं लिख पा रही हो भाई? क्या नहीं, क्या छूट गया? क्या कर रहे थे टॉपिक? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। क्लियर हो गया? द्रवों का ऊष्मीय प्रसार, हिंदी में उसको कहते हैं द्रव का ऊष्मीय प्रसार। मान लीजिए किसी बर्तन में हमने द्रव ले लिया, कोई लिक्विड ले लिया, वाटर भी ले सकते हो, लेकिन वाटर का बिहेवियर एबनॉर्मल होता है, सेम नहीं रहता। अलग अलग टेम्परेचर पर उसमें अलग अलग बिहेवियर है, अभी उसको डिस्कस करेंगे। पूछा भी जाता है कि किसमें ऐसा कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल है। ज्यादातर लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड का शेप नहीं है कि है? लिक्विड का शेप होगा? अरे भाई आप लोग घर में भी तो कुछ काम करते होंगे। पानी अगर गिलास में भरा तो कैसा शेप हो जाएगा? गिलास जैसा। और किसी प्लेट में डाल दोगे तो प्लेट जैसा, थाली में डालोगे थाली जैसा, बाल्टी में भर लोगे तो शेप है नहीं है। तो उसमें डायमेंशन पीछे था, डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसमें ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इसमें चूंकि शेप नहीं है इसलिए केवल वॉल्यूम चेंज होगा, केवल वॉल्यूम चेंज होगा, ना तो उसकी लेंथ चेंज होगी, ना तो उसमें एरिया में कोई चेंज होगा। क्या चेंज होगा? वॉल्यूम। केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, चाहे वो गैस हो और चाहे वो लिक्विड हो, दोनों केस में क्या होगा? केवल लिखिए, सिंस लिक्विड हैज नो डायमेंशन, ब्रैकेट में लिख लो शेप, बट इट हैज डिफिनिट वॉल्यूम, बट इट हैज डिफिनिट वॉल्यूम, हेंस
इट हैज डिफिनिट वॉल्यूम। डिफिनिट माने निश्चित, निश्चित आयतन होता है। क्या आयतन होगा? निश्चित होगा। ऑन हीटिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड in general increases, but due to the solid expansion of container, due to the solid expansion of container, we observe two types of volume expansion. Two types of volume expansion. अब यहां देखिए, कल इसको बताया था, जब इसको हम हीट करना शुरू करेंगे तो पहले इसका बर्तन का वॉल्यूम बढ़ेगा। पहले बर्तन का, पहले तो बर्तन ही गर्म होगा, पहले पानी गर्म हो जाएगा। अगर आप पानी रखे हो पहले बर्तन, तो बर्तन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे ही बर्तन का वॉल्यूम बढ़ा, ये लेवल कुछ नीचे आ जाएगा, यहां तक आ गया। आपने यहां तक भरा जरूर था, लेकिन जब हीट करना शुरू किया तो पहले जब बर्तन गर्म हुआ उसमें एक्सपेंशन हुआ तो लेवल कुछ नीचे तक आ गया। लेकिन जब लिक्विड हीट होना शुरू होगा तो लिक्विड में वॉल्यूम एक्सपेंशन सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। सॉलिड के रिस्पेक्ट में लिक्विड में वॉल्यूम एक्सपेंशन लार्ज होता है, तो ये इससे ऊपर तक राइज करेगा कहीं। तो एक्चुअल एक्सपेंशन यहां से यहां तक हुआ, ये है रियल एक्सपेंशन। और हमको एम्पियर कितना हुआ? इतना, क्योंकि हमने लिया तो यहां तक था, अब यहां पहुंचा माने हमको एम्पियर होगा कि इतना ही वॉल्यूम बढ़ा। लेकिन एक्चुअल में ये पहले नीचे आएगा, तब जब वॉल्यूम लिक्विड का इंक्रीज करना शुरू होगा तब ये ऊपर राइज करेगा। तो ये है वर्चुअल एक्सपेंशन। और ये क्या है? जितना लेवल नीचे आ गया, ये उस बर्तन का एक्सपेंशन है, सॉलिड का। तो अगर ये ग्लास का है तो ग्लास में एक्सपेंशन, एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का एक्सपेंशन, कि नहीं? तो जिस मटेरियल का होगा उस मटेरियल का एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये अगर ग्लास का है मान लो, तो ये ग्लास का एक्सपेंशन हो गया, यानी एक्सपेंशन ऑफ ग्लास। अगर हम यूनिट वॉल्यूम ले और यूनिट टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो एक्सपेंशन है वही कहलाया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो फॉर यूनिट वॉल्यूम एंड यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर, गामा रियल, ये जो है किसके इक्वल है? इन दोनों के सम के, गामा एपरेंट और प्लस गामा ऑफ ग्लास, ये रिजल्ट आता है। अब गामा रियल क्या है? रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। गामा एपरेंट क्या है? एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड अपॉन रियल वॉल्यूम एंड डेल्टा टी। और ये ग्लास के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्लास इनटू डेल्टा टी। तो अलग अलग वही फार्मूला जो पीछे लिखा था, बनाइए, जल्दी लिखिए। ये अक्सर आएगा रिजल्ट में।
जल्दी लिखिए, आज इसको खत्म करेंगे, नहीं तो हमारा टाइम बहुत लॉस होगा। लिक्विड हैं? गैस गैस का भी लिख देंगे, पहले वाटर का बता दें, है ना? लिक्विड में वाटर है। लिक्विड ही है ना वाटर, बन गया। घूम रहे हो? आप सिलेबस नाम देते हैं। सिलेबस नेट से डाल दोगे तुरंत आ जाएगा। एनटीए के वेबसाइट पर जाओ, नीट सिलेबस डाल दो, तुरंत आ जाएगा। हो गया इतना। अब देखिए एक एग्जाम्पल है वाटर का। मोबाइल चल रहा है क्या? अगले दिन से हम आने नहीं देंगे अगर मोबाइल खुला। रखिए पहले अंदर, अंदर रखिए, बहुत देर से मैं देख रहा हूं। पिछले दिन भी हमने डांटा था, इसीलिए अंदर रखो बैग में। क्या पढ़ने आई हो जब मोबाइल ही चलाना है? ना हो बल्कि वो ठीक है। एक केस है वाटर का। वाटर में एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। एबनॉर्मल क्यों है? उसमें कुछ कंडीशन होती है जिसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम सुने होंगे, केमिस्ट्री में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके वजह से उसका बिहेवियर एबनॉर्मल रहता है। सभी मटेरियल में इस तरह की बॉन्डिंग नहीं होती। तो क्या एबनॉर्मल है उसमें? जैसे हर एक लिक्विड में हम लोगों ने ये बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घटेगा। अभी तो दिखाया था, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। तो कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, किस पर मिनिमम होगा? वॉल्यूम मैक्सिमम होता है कब? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया तो ये है वॉल्यूम। 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम सबसे अधिक रहता है। ये 2 डिग्री सेल्सियस, 4, 6, 8, 10। बाद में चल करके हम 1 कैलोरी वैल्यू पूछेंगे, ये जान लो। व्हाट इज 1 कैलोरी ऑफ हीट? ये पढ़ के आना घर से। कल भी पूछूंगा या परसों पूछूंगा, आप ही बताओगे। तो होगा क्या, यहां पर आप वॉल्यूम ले लीजिए। 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है और फिर ये बढ़ने लगता है। वॉल्यूम मैक्सिमम कब है? एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस स्केल में लिया है, डिग्री सेल्सियस स्केल में। और वॉल्यूम मीटर क्यूब या सीसी ले सकते हो, पर भाई सेंटीमीटर क्यूब या ml ले लो। अब इसके जैसे ये है डेंसिटी की जब बात करेंगे, यहां पर डेंसिटी लीजिए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होता है और फिर घटने लगता है। यहां पर डेंसिटी कितना है? ये मैक्सिमम वैल्यू है और यही है 1.000 kg पर मीटर क्यूब। किसने पर? 4 डिग्री। वाटर की डेंसिटी हम लोग 1 मानते हैं ना, इसका एक्सपोनेंट 10 to the power 3 है, 10 to the power 3। तो 1 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब।
1 मीटर क्यूब में कितने लीटर वाटर आता है? 1000। कितना आएगा? कितना किलोग्राम होगा? 1000। कितना किलोग्राम? इसीलिए उसकी डेंसिटी 1। डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1000 किलोग्राम आया कि नहीं? और 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, तो 1000 अपॉन 1, तो क्या आया? 1 इंटू 10⁻3। 1000 का मतलब 10⁻3। तो ये होता है डेंसिटी कब? 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और डेंसिटी कम कब है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम पानी को ठंडा करते हैं और क्या बन जाता है? बर्फ। क्या बनेगा? बर्फ। पानी में डालोगे तो क्या करेगा? वो डूब जाएगा कि नहीं? डूब जाएगा ना? बर्फ पानी में डूब जाएगा कि नहीं डूबेगा? सब हाँ हाँ करो। तैरेगा ना? तो तैरने का मतलब उसका घनत्व कम हो गया। क्या कम हो गया? घनत्व। उसकी डेंसिटी घट गई। यहां पर डेंसिटी कितनी है? 0.9998। 1 नहीं है। कितना है? 0.9998 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। कब? एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितने पर मैक्सिमम है? एट 4 डिग्री सेल्सियस। जब पानी 0 से 4 डिग्री पर पहुंचता है, हम लोग जो डेंसिटी लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू 1, वो इस टेम्परेचर पर है। इस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर है। उससे कम 0 पर नहीं है। कितने पर है? 4। इसका बड़ा एप्लीकेशन भी है। इसीलिए जब हम लोग 0 to 10 की बात करते हैं तो एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये 10 तक आते आते, ये देखिए, ये एक लिमिट है 0 से लेकर के 10 तक। इसका शेप पैराबोलिक है। कैसा शेप है? पैराबोलिक। तो इसका मतलब एक बार घटता है और फिर बढ़ता है, लेकिन इसके बाद 10 डिग्री के बाद ये लीनियर हो जाता है। तो इसीलिए जो कैलोरी हीट डिफाइन किया गया, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितने डिग्री से कितने डिग्री तक? 1 डिग्री बढ़ाना है, लेकिन कहां से कहां तक? 4 से बढ़ाना है। 13, 13.5, 14, 14.5। अब कल आप लोग उसको याद करके फिर आइएगा कि कहां से कहां तक बढ़ाना है। बढ़ाना 1 ही डिग्री है। 14.5 से 15.5 या 14 से 15। क्यों ऐसा लिया गया? क्योंकि इसके पहले वाटर का बिहेवियर क्या था? एबनॉर्मल। जब उसका बिहेवियर लीनियर हो गया, उस केस में लिया गया कि 1 ग्राम वाटर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इतने से इतना, वो आपको याद करके कल आना है। 14.5 से 15.5 कि 13.5 से 14.5। बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वही 1 कैलोरी ऊष्मा है। वो क्या है? 1 कैलोरी ऊष्मा है। ये सब थोड़ा याद रखिए, तो कल याद करके आएंगे ना। अब जाओ किताब में ढूंढना, किताब में ढूंढो और पढ़ के आना। ये लिखिए जल्दी। बना लिया ग्राफ? लिखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर becomes maximum at 4 degrees Celsius. Hence volume becomes minimum. Volume becomes minimum. On increasing the temperature, of water from 4 to above and
decreasing the temperature from 4 to below, volume increases. तो इसका मतलब इसका बिहेवियर एक जैसा नहीं है। 4 डिग्री के एबव भी बढ़ता है और बिलो भी बढ़ता है वॉल्यूम। 4 डिग्री क्या रहता है? मिनिमम। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। सी वाटर में जहां पर पूरा बर्फ से ढक जाता हो, केवल बर्फ ही बर्फ होता है। कहाँ बर्फ होता है? समुद्र में, ऑन द पोल्स, बहुत बिग एरिया में। वहां पर मछली नीचे पानी के अंदर जीवित रहती है। बर्फ में मछलियां नहीं जीवित रहती हैं, पानी रहता है नीचे, उसमें रहती हैं। एक डिफिनिट थिकनेस ऊपर जो लेयर होता है वो बर्फ हो जाता है, लेकिन वो बर्फ जो है हीट इंसुलेटर है। नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री ही बना रहता है। एक डिफिनिट थिकनेस जब लेयर हो जाएगा तो उसके नीचे जो लिक्विड है वो किस स्टेट, लिक्विड उसका टेम्परेचर 4 डिग्री रहेगा, उससे कम नहीं होगा। अब आइस का टेम्परेचर 0 और बिलो 0, अपर लेयर का बिलो 0 भी हो जाता है, 0 से बहुत नीचे हो जाता है सेल्सियस में। निगेटिव में सेल्सियस का स्केल है, केल्विन का थोड़ा होता है। केल्विन तो 0 मिनिमम वैल्यू है और उससे कम पॉसिबल ही नहीं है। केल्विन में 0 से कम पॉसिबल नहीं है। तो डिग्री पॉसिबल है, केल्विन में ना। क्यों डिग्री में क्यों नहीं है? डिग्री सेल्सियस में निगेटिव तो होता ही है। जम्मू कश्मीर वगैरह में निगेटिव हो जाता है ना, बहुत जगह निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए समुद्र में जो जीव जंतु हैं इस वजह से जीवित रहते हैं, प्लांट भी जीवित रहते हैं, क्योंकि नीचे वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। उसका हीट जो है बाहर सराउंडिंग में लॉस नहीं हो पाता। ये कंडीशन है। अब गैस के लिए देखिए, गैस में क्या होगा? हो गया, लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन इन गैस। अब हम गैसियस स्टेट में चल रहे हैं, अब सीधे उसको सब साथ लेकर चलेंगे। वॉल्यूम एक्सपेंशन इन गैस। तो इसके पहले एक लॉ था, हमने बताया था। गैसियस स्टेट में एक लॉ है, बॉयल्स लॉ, कल तो नाम लिया था ना। फिर चार्ल्स लॉ है, लॉ प्रेशर है। तो गैलुसैक ने चार्ल्स लॉ के ही इक्विवेलेंट एक लॉ दिया था, वो बिल्कुल चार्ल्स लॉ ही है। और दूसरा उन्होंने लॉ प्रेशर भी दिया था। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखें तो डिफिनिट अमाउंट ऑफ गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे? प्रोपोर्शनल। कैसा बढ़ता है? प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। जब P, इसको कहा गया चार्ल्स लॉ। क्या कहा गया? प्रैक्टिकल, अभी लिखो मत, हम लिखवाएंगे अभी। प्रैक्टिकल वैल्यू है कितना, कि कितना वॉल्यूम बढ़ेगा जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस का। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना वॉल्यूम है उसका कितना टाइम्स बढ़ता है? 1/273.15 टाइम्स। ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया गया। कितना बढ़ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम का 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाता है। तो हम अगर वॉल्यूम को लिखना चाहें एट T डिग्री सेल्सियस तो क्या लिख सकते हैं? V0 था 0 पर और T डिग्री बढ़ाया, 1 डिग्री बढ़ाने पर 1/273.15
टी डिग्री बढ़ाने पर टी टाइम्स और किसका V0 का V0 का, तो क्या मिलेगा V एट टी डिग्री सेल्सियस V0 कॉमन ले लो 1 प्लस टी अपॉन 273.15 ये है वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेल्सियस। और ये जो कोफिशिएंट आया 1 अपॉन 273.15 ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है, इसको कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एनी गैस, हर एक गैस के लिए यही होता है। और बाद में जब प्रेशर के लिए निकाला गया तो इतना ही प्रेशर एक्सपेंशन भी होता है। तो इसको चाहो तो उस फॉर्म में बदल सकते हो, Vt इक्वल टू V0 यहां लिख सकते हो 273.15 प्लस टी अपॉन 273.15। अब आप इसको Vt इक्वल टू V0 इसको मान लो कैपिटल टी और ये मान लो T0 एब्सोल्यूट में है अभी कि नहीं। T0 का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस और T का मतलब T प्लस 273.15। तो एक रिजल्ट ऐसे मिल जाएगा Vt अपॉन टी इक्वल टू V0 अपॉन T0। इन जनरल हम ये लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो ये क्या है चार्ल्स लॉ है, क्या ये चार्ल्स लॉ। तो अभी लिखो मत, क्यों तुरंत लिखने लगते हो, लिखिए पहले। थर्मल एक्सपेंशन टेक प्लेस in all gases its volume in all gases its volume increases linearly on increasing its temperature keeping pressure constant keeping pressure constant keeping KEEPING प्रेशर कांस्टेंट यानी प्रेशर ना बढ़े तब। तो इसका मतलब लिखिए हेंस, अब इन्वर्टेड कामा में लिख लो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ definite amount of gas is directly proportional to its increase of absolute temperature. That is ये है V proportional T at constant P implies that V by T is equal to a constant at constant P. At different conditions V1 by T1 is equal to V2 by T2. अभी यही लिखा था। लिखिए practically it observed that
practically it observed that by 1 degree rise of temperature, volume of gas increases by the amount अभी लिखेंगे 1/273.15 by the amount 1/273.15 times volume at 0 degree Celsius. Volume at 0 degree Celsius at constant pressure. At constant pressure. अब ये हम ले सकते हैं, मान लीजिए अलग अलग कंडीशन ले लिया. इफ V0 is the volume of gas at 0 degree Celsius and Vt is the volume of gas at T degree Celsius, then Vt is equal to V0 plus, अभी बताया कितना बढ़ेगा, V0 का 1/273.15 पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर. हमने बढ़ाया कितना, T, तो T से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही आया V0 1 प्लस T/273.15 और इसको हम अल्फा लिखते हैं V0 1 प्लस अल्फा टी या डेल्टा टी भी लिख सकते हैं. अल्फा की वैल्यू वही है 1/173.15 और इसको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस कहते हैं. यहाँ गामा नहीं है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है. दिस रिजल्ट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ. उन्होंने ही दिया था इसको. दिस रिजल्ट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ. आगे लिखिए गेलुसैक GAY-LUSSACS Gay-Lussac's state that स्पेलिंग GAY हाइफन लिखो हाइफन LUSSACS state that the coefficient of increase in volume of all gases at constant pressure is same and it is वही अभी लिखा था अल्फा इज इक्वल टू 1/273.15. ये सभी गैस के लिए एक ही होता है, चाहे हाइड्रोजन ले तब भी, ऑक्सीजन ले तब भी, नाइट्रोजन ले तब भी,
कोई भी गैस है, रियल गैस हो या आइडियल गैस हो, आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है, हम तो एजम्पशन करते हैं ना आइडियल है। तो जो रियल गैसेज हैं, गैल्यूसैक ने इसके लिए प्रूव किया कि हर गैस के लिए कोफिशिएंट सेम होता है, और वैसे बीटा भी होता है जब प्रेशर का एक्सपेंशन होगा, जिसको गैल्यूसैक ने एक्सप्लेन किया था। क्लियर हो गया? लिखिए हीट कैपेसिटी, अगले दिन चलो डिस्कस करेंगे, सर आ गए, वेट कर रहा। हाँ क्या 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 निगेटिव लेंगे? निगेटिव नहीं होगा, उसके निगेटिव क्या होता है? वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। निगेटिव किसी का नहीं होगा, निगेटिव माने घटेगा, घटता है क्या? नमस्कार सर जी, ठीक है। बच्चों के क्या कहा है? आप लोग टीएससीटी में नहीं करते हैं, जुड़े हैं क्या? हाँ, टीएससीटी में नहीं जुड़े हैं? जुड़े कन्या वाला आप बिटिया नहीं है आपके? हाँ? बिटिया है नहीं, उसके हैं तो उसके लिए कन्यादान वाला बड़ा बढ़िया है, 5 लाख रुपए से मिल रहा है। अच्छा है। 310 रुपये करने को, 310 रुपये हर महीने नहीं है, हाँ। लगन के हिसाब से। इस लगन में जितनी शादियां होनी सबका एक साथ 310 महीने। नहीं, अपने एक लड़की, रुपया एक अच्छा केवल लड़की के लिए कर ही सकते हैं। लड़की के लिए कर सकते हैं, 1 रुपया ज्यादा एक कैंडिडेट पर। हाँ, अच्छा बाकी जैसे हम दादा उदा जैसे नहीं कर सकते ना, पोती के लिए? पोती के लिए नहीं कर सकते डायरेक्ट। नहीं है, बिटिया नहीं है, यही है हमारा। तो हम वो वाला तो हम करते ही हैं। हाँ वो भी अच्छा है, बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है, जान लीजिए। जल्दी होता नहीं है। हाँ जब उस पर जीरो लगाना पड़ता है बहुत बार, अरे 10-12 जीरो लगाइए, ये निकाल दीजिए, नहीं चला जाएगा घर ही। क्या माइक 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 रिकॉर्ड हो रहा होगा ना? नहीं पता, हो रहा हो पूरा बंद नहीं होता वहाँ से, क्या बंद कर देते हैं बच्चे? नहीं बंद। बहुत पीछे था, बहुत पीछे। क्या यही छोड़ दिए, चौधरी साहब कई क्लास पढ़ाए लेकिन पता नहीं कैसे आगे नहीं हुआ। छोड़ कर दिए मतलब? बड़ा लंबा कर दिए, हमें लग रहा है जैसे सबका वो कराने लगे होंगे ना बच्चों को, इतना हम लोगों को कहाँ वो कराना। नहीं, हम भी ज़्यादा कोई चैप्टर खींचे तो एक दिन भले खींच लेंगे, जितने लेक्चर मिले उससे कहीं एक दिन चला जाएगा, तो उस चीज़ को दूसरे में एडजस्ट कर देते हैं उठा कर। ऐसी बात नहीं, जो कम में हो जा रहे हैं, हमारे भी हो रहे हैं। हाँ कम में हो जाते हैं। तो आया होगा वाला अभी तक नहीं है। जुलाई वाला, आया है? जुलाई का अगर लगा होगा आपका, लगा तो था, रहा तो करिएगा। देखेंगे।